महाशिवरात्रि का दिन है और मनकामेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो अपने आप में यहाँ का नाम वैश्विक पटल पर हर बार अपना नया कीर्तिमान स्थापित करता है। हमारे साथ मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी मौजूद हैं। हर बार देखने को मिलता है कि जब बाबा का दिन आता है तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो वैश्विक पटल पर अपना नया कीर्तिमान स्थापित करती हैं। इस बार कुछ अलग, कुछ नया क्या होने वाला है? देखिए, वैसे जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो हर वर्ष नया ही होता है, क्योंकि जो योग होते हैं, जैसे इस बार का सर्वार्थ सिद्धि योग है, व्यतिपात योग है, तो इन सब योगों में आप वैसे तो शिवरात्रि अपने आप में एक अभीष्ट फलदायक है। आप जो भी जप तप अनुष्ठान करते हैं वो हजारों गुना की संख्या में आपको लाभान्वित करती है। मगर जब इस तरह के योग बनते हैं तो उसका जो उसका पुण्य कार्य होता है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो इन योगों में किया हुआ कार्य सर्वार्थ सिद्धि योगों का मतलब ही होता है कि जिस भी कार्य को आप करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो बेहतर है मानव जीवन के लिए कि जब शिवरात्रि आए तो अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने जीवनों उत्थान के लिए आप अच्छा अपने जो हमारा जन्म जिस कारण हुआ है उस मोक्ष की प्राप्ति की ओर अगर अग्रसर होते हैं, जब उपासना पूजा व्रत तो हम करते ही करते हैं, अगर ध्यान लगाएंगे कल की रात्रि का, कल और परसों की, चूँकि 4 पहर का पूजन है और 15 से 5 बजे से स्टार्ट होके 16 के 5 बजे तक 4 मुहूर्त में 4 बार अगर आप पूजन करते हैं तो वो बेहतर आपके लिए अभीष्ट फल देने वाला है। अगर बात की जाए मंदिर परिसर की तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आप मंदिर की महंत हैं तो बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि भीड़ को भी नियंत्रित करना होता है और हर कोई ये चाहता है कि बाबा के दर्शन वो प्राप्त कर पाए। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं समुचित की गई हैं? किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ आएगी, जो तमाम श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या कुछ समुचित व्यवस्था की गई है? जी, अगर पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल में 2 से ढाई लाख श्रद्धालु जन हमारे थे जो इस संख्या में उपस्थित रहे। तो थोड़ा सा एक बार सोचना तो अवश्य पड़ता है कि किस तरह मंदिर प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर मिलके हम लोग साथ कार्य कर पाएँ, क्योंकि यहाँ का परिसर बहुत छोटा और संकीर्ण है। तो जितने हमारे स्वयं सेवक होते हैं वो बटे तो रहते हैं पूरे 24 घंटे की सेवा में, परंतु जो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने कैमरा लगाए हैं। एक घटना भी बीच में जो ईमेल पे धमकी को लेके आई हुई थी, मैंने सोचा कि शायद उनके उसमें ज़्यादा सजग हो जाएंगे प्रशासन, परंतु उतनी सजगता तो खैर नहीं दिखी है। परंतु ये एक ऐसा परिसर है या आसपास का ऐसा एरिया कि बहुत सेंसिटिव है, व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। घटना दुर्घटना अगर हो जाती है फिर हम कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, इस बार चूँकि हर बार 10, 20, 50 हज़ार तो श्रद्धालुजन हमारे बढ़ जाते हैं, तो 2.5 से 3 लाख की उम्मीद है आने की। उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ढिलमुल है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो लखनऊ पुलिस फोर्स की तरफ से जो फोर्स डिप्लॉय किया जाता है उस बल में कहीं ना कहीं संख्या बल कम होती है, क्योंकि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आती हैं, तो ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात करना चाहिए। तो क्या कुछ प्रशासन से कुछ मांग करना चाह रहे हैं आप? हर वर्ष हमें तो लगता है 22 से 23 वर्ष तो हम लोग लिखित रूप में पेपर वर्क तो होता ही होगा, उनके बीच में भी होता ही होगा, ड्यूटीज़ भी लगती हैं, ड्यूटी का चार्ट का भी आदान प्रदान होता है, मगर वो हमें ड्यूटी चार्ट नहीं देते हैं। खैर वो उनका विषय है, मगर पेपर में ड्यूटी लगती हैं। हमारे हिसाब से हमारे मंदिर के परिसर के आसपास तो उतनी ड्यूटी नहीं लगती है। हम जो जैसा चाहते हैं वैसा ना, इतनी इंतज़ाम के बाद में, इतनी चौकस प्रबंध के बाद में अगर चोरियां हो जाए, सामान निकल जाए, पर्स निकल जाए, ठीक, और तो वो अच्छी बात नहीं होती है। वैसे भी दैनिक अगर हम सोमवारों की बात करते हैं तो उसमें भी चोरियां हो जाती हैं। हम लोग लिखित लोकल थाने चौकी में भी देते हैं, मगर बहुत ज़्यादा कोई परिणाम सामने नहीं आता है। चूँकि मनकामेश्वर मंदिर अपने आप में वैश्विक पटल पर छवि अपनी स्थापित कर चुका है, तो लोगों में भक्ति का भाव भी बहुत ज़्यादा है मनकामेश्वर मंदिर को लेकर। तो संख्या बल भी यहाँ पर हमेशा की तरह ज़्यादा रहता है। तो प्रशासन से इस बार कोई पत्राचार किया, आपने कुछ मांग करी? हर वर्ष जैसे ही शिवरात्रि या सावन स्टार्ट होता है हम लोग 15 से 20 दिन पहले पत्राचार करते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा जैसे जिलाधिकारी जी का दौरा हुआ 3 दिन पहले, तो उन्होंने बाहर ही पूछ लिया। अगर वो कोई बाहर से होता है तो वो व्यक्तिगत आपको हल बता पाएंगे या प्रश्न कर पाएंगे, मगर जब आप वार्तालाप हमसे करें तो हम आपको समस्या बता सकते हैं, उसका निदान भी आप निकाल लेंगे, परंतु जब वार्तालाप हमसे नहीं हो पाएगा तो हम बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जगह को भी लेके कि हमारा जो रास्ता है
बार बार जो भी लोग आते हैं उनसे हम लोग यही कहते हैं कि उसका चौड़ीकरण कर दिया जाए। ऊपर चलिए एक बार पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा सुलभता है, ऊपर चौड़ापन है, मगर नीचे में आपके पास 4 लाइन के लिए बहुत पतला सा रास्ता है। 2 महिला पुरुष की आने की लाइन और 2 महिला पुरुष जाने की। वो रास्ता इतना छोटा है कि बहुत ज़्यादा, वैसे तो सिंपल सी भगवान के भरोसे तो व्यवस्था अभी हज़ारों हज़ारों वर्षों से चली रही है, परंतु इतने हाईटेक, इतने एआई के ज़माने में अगर हम इसका निदान ना दे पाएँ तो बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। क्या मंदिर परिसर को थोड़ा सा बढ़ाने, वृहद करने की भी आवश्यकता है? क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में लोगों की यहाँ पर गैदरिंग होती है, तो क्या मंदिर परिसर को और थोड़ा सा विस्तारित करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मगर वो मंदिर फंड से नहीं हो सकता है। जब कोई उस मस्तिष्क का व्यक्ति आएगा, उसको लगेगा कि नहीं आसपास के एरिया को डेवलप होना चाहिए, ये कॉरिडोर जैसा कुछ बनना चाहिए, तभी इस समस्या का निदान मिल सकता है। परंतु ये सोचने का ज़रूर एक प्रश्न रहेगा वर्ष भर के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए भी और पुलिस प्रशासन की तौर पे भी, कि अगर इतनी संख्या बल है कहीं पे 2.5 से 3 लाख, तो आपको जगह तो आसपास का चौड़ी करके देना ही चाहिए, जिससे हमारे श्रद्धालु और भक्तजन को थोड़ी सी सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो वो लगातार सनातन की बात करते हैं। अगर बात करें वाराणसी की, वाराणसी में भी ग्रीन कॉरिडोर का काम बड़ी तेजी गति से हो रहा है। मथुरा, काशी, वृंदावन में भी लगातार काम विस्तारीकरण का किया जा रहा है। तो मन कामेश्वर मंदिर अभी पीछे क्यों है? क्या मुख्यमंत्री से आपको चर्चा करेंगी, बात करेंगी इस विषय पर? देखिए, उनसे जुड़े या सरकार से जुड़े कई व्यक्ति यहाँ पे आते हैं। हम लोग ने कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि कॉरिडोर बनना चाहिए, परंतु जब समय आएगा तब बनेगा। अभी तो कुछ हाल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये महंत दिव्या गिरि जी थी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मन कामेश्वर मंदिर अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और इसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जरूर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की ढुलमुल रवैये की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं फैलती हैं। अब ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि प्रशासन को यहाँ पर मन कामेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के दिन वृहद स्तर पर तमाम तैयारियाँ करना बेहद आवश्यक है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं अनिकेत तिवारी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।